Now we will discuss exercise 7.1. First exercise of coordinate geometry chapter. We will discuss question number 1 and question number 2 of this exercise. So what is the question number 1? Find the distance between the following pair of points. तो these are some points, pair of points. जैसे ये पहला पॉइंट आपको दे रखा है 2,3 और 4,1, तो इनके बिटवीन यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. सेकंड ये है पार्ट, इसका थर्ड पार्ट ये है. तो आई विल डिस्कस फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट एंड सेकंड पार्ट्स यू विल ट्राई योर सेल्फ. तो फर्स्ट वी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट. तो इन फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं इसका, तो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फिर बाद में हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. 2 पॉइंट्स हमें दे रखा है 2,3 और एक पॉइंट हमें 4,1. इनके बिटवीन हमें डिस्टेंस पता करना है. तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम यहाँ पर इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इस वाले पॉइंट में इसको x2 और इसको y2. तो यहाँ पर हमने देखा तो x1 हमारा हो गया 2 और x2 हमारा हो गया 4. यहाँ पे y1 की वैल्यूज रख ली तो y1 हमारा हो गया 3 एंड y2 इज़ 1. ये 1 हो गया. तो नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, हम डिस्टेंस फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसका होता है रूट. ये मैंने बताया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x1, x2, y1, y2. तो x2 इज़ 4, so 4 माइनस x1 इज़ 2 होल स्क्वायर, फिर y2 इज़ 1 एंड y2 इज़ 1 एंड y1 इज़ 3. तो इसका होल स्क्वायर वैल्यू पुट करके इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि d जो होगा डिस्टेंस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर और उसका हो जाएगा रूट. तो जब यहाँ पे हम जाएंगे तो d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 का रूट, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा. तो d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम रूट 8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 का रूट. तो यहाँ पर हम रूट 4 इंटू रूट 2, तो इसकी वैल्यू 2 होती है रूट 4 की वैल्यू, तो 2 रूट 2 यूनिट्स हमारी डिस्टेंस आ जाएगी निकल के. तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. देखिए नाउ वी कम टू द, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे. तो सेकंड को आप खुद सॉल्व कर लेंगे. तो आई विल डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करूँगा. तो थर्ड पार्ट में देखिए किस तरीके से करना है. यहाँ पर भी इसका जो हम थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें ए बी, एक पॉइंट है a, b, दूसरा पॉइंट्स है माइनस a, माइनस b. इनके बिटवीन हमें डिस्टेंस पता करना है. तो इसको भी हम मान लेते हैं x1, y1, इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा x2, y2. तो जब हम इसको मानेंगे तो फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का फिर हम यूज़ करेंगे. अगेन वी विल यूज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे, तो देखिए क्या होगा, d जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट होगा. वैल्यू पुट कर देंगे. तो देखिए यहाँ पे हमने देखा x1 क्या है, a है, और x2 क्या है, वो माइनस a है. तो हम लिख देंगे माइनस a और x1 की वैल्यू क्या है, a का होल स्क्वायर. फिर y2 क्या है हमारा, b माइनस b, सॉरी y2 हमारा क्या था, माइनस b था. तो y2 हमारा माइनस b है. तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस b हमारा था ये, तो माइनस b, और y1 हमारा क्या है b, तो ये माइनस का b, उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका हम कर देंगे रूट. तो जब हम इसको देखेंगे तो d हमारा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी ये माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा.
2b माइनस 2b का होल स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इसको, इसमें जब हम दोबारा आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसमें d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -2a का स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर, उसका हो जाएगा रूट। हम इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे, तो 4 हमने कॉमन किया तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अब इसको जब हम लिखेंगे तो d इक्वल टू का हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √4 इंटू, इसको अलग अलग कर देंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, उसको हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो देखिए 2 में क्या है, ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। इनके बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है। उसके बाद में ये कह रहा है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो जब आप इसके 7.2 में जाएंगे, इस एक्सरसाइज के 7 मतलब NCERT बुक में जाएंगे और 7.2 वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला वहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो आप इसमें जाएंगे जब, तो आपको क्या मिलेगा, उसमें कुछ डिस्कस किया गया है और वो आपको मिलेगा पेज नंबर 2 पर। जब हम जाएंगे इस चैप्टर के, तो डिस्टेंस फार्मूला की जहाँ शुरुआत होती है वहाँ पर ये फिगर मिलेगी। वहाँ पे डिस्कस किया गया है कि 2 टाउन है, एक ए है और एक बी है। जैसे ये 2 टाउन दे रखे हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया। तो एक ए के उसमें कह रहा है कि जो ए टाउन है वो लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। जो बी जो लोकेटेड है वो ए से ईस्ट में है 36 किलोमीटर, और उसकी ए से जो नॉर्थ में डायरेक्शन है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको इन टाउन के बीच का डिस्टेंस पता करना है। मैंने यहाँ से फिगर आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 पॉइंट हैं 0, 0 और दूसरा पॉइंट है 36,15। इनके बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है। तो हम किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो मैंने बताया था कि एक पॉइंट अगर 0, 0 हो तो डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे। तो उसमें सीधा हम क्या करेंगे, सीधा ही हम उसको क्या कर देंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम सीधा करेंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। मैंने बताया था, याद आ रहा होगा, अपनी वीडियो में देखेंगे। तो d इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला वाली वीडियो को आप देखेंगे क्लास 2 में। तो ये 36 का स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद हम किसका स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर कर लेंगे और हम इसमें उसको निकाल देंगे। तो 36 का स्क्वायर हम देखेंगे क्या आएगा। तो 36 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 1296। 36 का स्क्वायर आएगा, जो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 225। तो इसका रूट कर लेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 1296 को और 225 को, तो वो 1521 आएगा, 1521। अगर इन सब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d इक्वल टू 1521 का रूट। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 39। तो यानी इनके ए बी की जो डिस्टेंस होगी टाउन की, वो आपका हो जाएगा 39 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब देखिए इसमें अगर हम क्या करते हैं, वो कह रहा है आपसे, ये तो हो गया इस पार्ट का आंसर। अब वो कह रहा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन दिस। तो देखिए ये जो टाउन है ए वाला जो टाउन है, आप इसके कोऑर्डिनेट मान लो 0, 0, और जो बी वाला टाउन होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये 36 हो गया, ये आपका 15 हो गया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे
एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 36 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 15। तो हमें क्या करना है, इनके और इनके बिटवीन डिस्टेंस निकालना, जो कि 39 ही यहाँ से आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 39 आएगा। तो जो टाउन होंगे उनके बिटवीन डिस्टेंस भी इसी तरीके से हम निकालेंगे, सेम ही डिस्टेंस आएगी। तो ये दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर हम आपको ये टीचिंग सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नवनीत देशवार एकेडमी, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके अगर कुछ कमी आपको लगती है या आप कुछ और चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं आप बना सकूं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत सारा मटेरियल 10th के लिए, 12th के लिए डालेंगे। बोर्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम, बोर्ड CBSE बोर्ड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आगे क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसके सीरीज़ पूरा चलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है नवनीत देशवार एकेडमी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।